पलक अकेले घर जाने के लिए मना कर देती है और शाम को दोनों एक साथ ही घर जाते हैं। घर जाकर पलक किचन में जाकर रात के लिए खाने की तैयारी में लग जाती है। खाना बनाते हुए वो वरुण के बारे में सोचती रहती है। अब वो वरुण को छोड़कर कॉलेज भी नहीं जा रही है और न ही वरुण उसे कहीं और जाने दे रहा है। कुछ दिन इसी तरह ही बीत जाते हैं, लेकिन इस बात से वो दोनों अनजान थे कि बॉस की नज़र अभी भी उन पर है। कुछ दिन यूं ही बीतते हुए दोनों भाई बहन एक ही साथ आना जाना करते हैं। एक दिन सुबह वरुण अपनी शॉप के लिए घर से निकल रहा था और पलक का बाहर इंतजार करने लगा। तभी एक बाइक आई और वरुण को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन पलक ये देख लेती है और वो भागकर वरुण को पीछे की ओर खींच लेती है। बाइक वाले पीछे देखते और बोलते हुए जाते हैं कि कब तक बच पाओगे तुम दोनों। ये सुनकर पलक और घबरा जाती है और रोने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तब वरुण उसको चुप कराता है और समझाता है कि वो तो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन पलक तो बस रोए जा रही थी। उस दिन पलक ने अपने भाई को शॉप पर नहीं जाने दिया। वरुण बोलता रह गया कि हमें डर कर नहीं जीना है, हमें उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन पलक नहीं मानती और वो वरुण को घर ले जाती है। उस दिन के बाद पलक के मन में अपने भाई को खोने का डर बैठ जाता है और वो अपने आप को ही सबका जिम्मेदार मान रही थी। अगले दिन सुबह वरुण उठता है और वो पलक को चाय लाने के लिए बोलता है और हैरान हो जाता है कि आज पलक मेरे लिए चाय क्यों नहीं लाई, और दिन तो वो चाय लाकर ही मुझे जगाती थी, लेकिन आज क्या हुआ? कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है? कल डर भी गई थी। और वो पलक को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन पलक उसे कमरे में नहीं दिखाई देती। वो किचन में जाकर देखता है, वो उसे वहां भी नहीं मिलती। वरुण पलक को आवाज लगाता है, पूरे घर में उसे ढूंढता है, पर पलक उसे नहीं मिलती। वरुण को अब किसी अनहोनी की आशंका होती है कि कहीं किडनैपर पलक को उठाकर तो नहीं ले गए। वरुण फिर से उसे घर और बाहर ढूंढता है। फिर वो नताशा को कॉल करके पूछता है कि पलक उसके पास है क्या, लेकिन वहां से ना का जवाब आता है। वरुण अब उसकी फ्रेंड्स को कॉल करता है, लेकिन पलक का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। वो अब पुलिस स्टेशन जाता है और पलक के बारे में बताता है, तो इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्या पता तब तक पलक वापस आ जाए। वरुण पुलिस से रजत के बारे में पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। इंस्पेक्टर बोलता है कि रजत अभी तक जेल में है और उसने ही पलक को किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। वरुण और पुलिस दोनों ही सोचते रह जाते हैं कि अगर रजत पुलिस स्टेशन में है तो पलक को कौन किडनैप कर सकता है। वरुण इंस्पेक्टर को बोल के वापिस आ जाता है। वो उसे कॉलेज और हर जगह ढूंढता है जहां उसके होने की उम्मीद है, लेकिन पलक उसे कहीं नहीं मिलती। इधर बॉस को जब पता चलता है कि पलक अचानक से कहीं गायब हो गई है, तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि पलक को हमने किडनैप नहीं किया तो किसने किया। वो अपने आदमियों को पूरे शहर में पलक की तलाश में लगा देता है, लेकिन पलक का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब पलक को गायब हुए 24 घंटे हो गए थे। वरुण फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर से बोलता है, मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस FIR दर्ज करा देता है और अपने जासूसों को पलक के बारे में पता करने के लिए लगा देता है। वरुण, पुलिस और बॉस तीनों अपने अपने लेवल पर पलक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पलक का कुछ पता नहीं चलता है।
वरुण को अब पलक के लिए काफी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि दूसरे किडनैप ने पलक को किडनैप कर लिया है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वो सोचता है कि मेरे होते हुए पलक को कौन किडनैप कर सकता है। वो अपना एक आदमी वरुण के पीछे लगा देता है और हर खबर देने के लिए बोलता है। उसका आदमी वरुण के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है कि वरुण और पुलिस वाले भी पलक को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन पलक की कुछ खबर नहीं है अभी तक। पलक को गायब हुए 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पलक की कुछ खबर नहीं मिलती। नताशा वरुण को दिलासा देती रहती है कि पलक को नहीं होगा, वो हमें मिल जाएगी। वरुण के 15 दिन कैसे कटे वो सिर्फ वरुण ही जानता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। इसका दुख उसे खा रहा है कि मेरे होते हुए तुमको कोई कैसे किडनैप कर सकता है। एक दूसरे शहर में कूड़ा उठाने वाली लड़की कूड़ा बीन रही होती है। उसकी आंखें छोड़कर पूरा मुंह ढका होता है। कूड़ा बीनते हुए वो बहुत बड़े फार्म हाउस के पास पहुंच जाती है। वो वॉचमैन से पानी मांगती है और कुछ खाने के लिए भी। वॉचमैन पहले उसे डांट कर भगाता है, लेकिन कुछ याद आते ही वो उसको वापस बुलाता है। लड़की थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जब वॉचमैन इस लड़की को पानी और खाने के लिए कुछ देता है तो वो शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और किसी सुनसान जगह पर जाकर अपने मुंह से कपड़ा हटाती है और कोई नहीं पलक होती है। पानी पीकर और खाना खाकर वो फिर से कपड़े से अपना मुंह ढक लेती है ताकि उसे कोई पहचान न पाए, और वहां से उठकर आगे बढ़ जाती है और वापस उसी जगह आ जाती है जहां से वो चली थी। रात होने को लगती है और वो किसी लड़की के साथ उसी की झोपड़ी में सोने चली जाती है। 12 दिनों से पलक की यही दिनचर्या बनी हुई थी। हर रात सोने टाइम वो अपने भाई वरुण को याद करके बहुत रोती है। आज भी वो अपने भाई को याद कर रही होती है और रोते रोते वो 15 दिन फ्लैशबैक में चली जाती है। जिस दिन वरुण का एक्सीडेंट होते होते बचा था, उस दिन पलक ने अपने भाई को बचाने के लिए सोच लिया था। पलक का वरुण के अलावा कोई और नहीं था इस दुनिया में। वो अपनी वजह से अपने भाई को कुछ नहीं होने देगी। इसीलिए उस दिन जब वरुण और पलक अपने अपने रूम में सोने चले गए थे, तब पलक सुबह जल्दी से उठ जाती है और वरुण के कमरे में जाके उसके सिर पर प्यार से हाथ सहलाकर और मन ही मन उससे माफ़ी मांगकर घर से निकल जाती है। जाने से पहले ही उसने अपने लिए दूसरे शहर की टिकट बुक कर रखी थी और वो अपना मुंह पूरी तरह से ढककर बस अड्डे के लिए निकल जाती है। जाने से पहले उसने अपने हाथ पर तेजाब की कुछ बूंदें डाल दी थी, जिससे उस जगह पर घाव बन गया था। ये सोचते सोचते पलक को नींद आ जाती है। अगली सुबह फिर से वो अपने काम पर यानी कूड़ा बीनने के लिए निकल जाती है और वहाँ वरुण और पुलिस और बॉस पलक को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनको पलक का कुछ पता नहीं चलता। आखिर पता भी कैसे चले, पलक तो उस शहर में है ही नहीं। इस तरह पलक को गायब हुए 1 महीना बीत जाता है। वरुण तो पागल ही हो गया था। पुलिस भी अब कुछ नहीं कर रही थी और रजत भी जेल से छूट गया था। रजत जेल से छूटने के बाद बॉस से मिलने जाता है और पलक के बारे में पूछता है, लेकिन बॉस उस पर चिल्ला जाता है कि अगर तुमने सही से काम किया होता तो पलक हमारे पास होती, हम उसे ढूंढ नहीं रहे होते। रजत चुप हो जाता है और बोलता है कि आप पलक को भूल जाएं, मेरे कॉलेज में और भी सुंदर लड़कियां हैं, हम उन पर फोकस कर सकते हैं। तभी रजत के गाल पर जोर से थप्पड़ पड़ता है। सारे गुंडे बॉस और रजत को ही देख रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ।